We have already discussed about the structure of anthracene, its orbital picture, molecular orbitals, etc. in a previous class. Today, we will look on the synthesis of anthracene, different methods that how anthracene is synthesized. हमने पिछली क्लास में देखा था एंथ्रासीन, उसका स्ट्रक्चर, उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, वो एरोमेटिक है या नहीं है, तो क्यों है, कितने रिंग्स है, उसका नंबरिंग सिस्टम, ये सब हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सिंथेसिस ऑफ एंथ्रासीन. ओके, हाउ वी विल सिंथेसाइज एंथ्रासीन फ्रॉम डिफरेंट रिएक्टेंट्स. जैसे कि हम सब जानते हैं और पिछली क्लास में भी मैंने बताया था कि कोल टार के अंदर, इन अ कोल टार the anthracene is 1%. ओके, तो यहाँ से हम इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे कोल टार में से, तो ये फर्स्ट सिंथेसिस है. ये आपको पैसे बोलते हैं सिंथेसिस ऑफ एंथ्रासिन फ्रॉम कोल टार, इसीलिए आप इसको यू कैन ऑल्सो सी सेम थिंग. ओके, नेक्स्ट इसको क्या करते हैं, एंथ्रासिन या कोल टार जो है इसको एक्सट्रैक्शन के लिए प्रोसीड करते हैं. ओके, जो इसमें से सबसे पहले आएगा वो है उसको प्यूरिफिकेशन करना. कैसे करेंगे, तो कोल टार में से जब उसका सेपरेशन किया जाता है तो उसमें से एंथ्रासिन ऑयल फ्रैक्शन अलग निकाला जाता है. एंथ्रासिन ऑयल फ्रैक्शन, इसको अलग निकाल, वी हैव टू सेपरेट द एंथ्रासिन ऑयल फ्रैक्शन फ्रॉम कोल टार. ओके, after that this anthracene oil fraction is cooled and cooled and pressed. What happens, due to pressing and cooling, the oil or excess of oil which is not of the use, it get separated. So we will get a solid crude anthracene, solid crude anthracene, anthracene. Okay, this also contains the traces of phenanthrene, carbazole, etc., which is a crude anthracene. After that, it is a powdered one, means here powdered crude anthracene along with a similar structure similarity component, that is carbazole and anthracene. Then treated with a solvent of naphtha. नाफ्था सॉल्वेंट के साथ इसका ट्रीटमेंट किया जाता है. This naphtha solvent is nothing but to dissolve the structural component. Okay, that is, इसकी वजह से जो naphtha solvent है, यानी हम इसमें सिंपल क्या करते हैं, एक सॉल्वेंट ऐड करते हैं जिसके अंदर फिनैंथ्रीन आपका डिजोल्व हो जाता है. फिनैंथ्रीन इज रिमूव. ओके, बचेगा क्या फिर अपना आप, एंथ्रासीन प्लस कार्बेंज in a solid form, in a solid form. ओके, इसके बाद इसको वॉश करते हैं, इसको वॉश करते हैं pyridine के साथ. ओके, pyridine, pyridine dissolves all the carbazole and your product will get anthracene. Okay, this anthracene is sublimed. sublimed यानी क्या करेंगे इसको, जैसा अपना क्या बोलते हैं आप इसको, सब्लिमेशन के लिए प्रोसेस करेंगे, sublimed to produce pure anthracene.
सो प्योर एंथ्रेसिन। इसको हम वापस से एक बार देखेंगे कि कैसे पॉसिबल होता है। अब आपको पूरा स्क्रीन शायद दिखता होगा। इसमें देखिए, इट्स अ सिंपल फिनोमेना, बहुत आसान है। इसमें हम पहले लेते हैं कोल टार। इसमें से जो एंथ्रेसिन ऑयल फ्रैक्शन सेपरेट किया जाता है, जबकि कोल टार में से अलग अलग ऑयल फ्रैक्शंस आएंगे। उसमें से हमें लेना है सिर्फ एंथ्रेसिन ऑयल फ्रैक्शन। इस एंथ्रेसिन ऑयल फ्रैक्शन को हम कूल करते हैं और उसके बाद उसको प्रेस, यानी कूलिंग और प्रेशर की वजह से जो ऑयल है, ऑयल वो बाहर निकल जाता है या रिमूव होता है। बचता क्या है उसमें? तो सॉलिड क्रूड एंथ्रेसिन, फिनेंथ्रिन और कार्बेज। दीज आर स्ट्रक्चरल सिमिलर, जो कि ऑयल से बाहर निकलते हैं। फिर इसको पाउडर किया जाता है। ये पाउडर करने के बाद उसको डिसॉल्व करेंगे। पाउडर में क्या क्या है आपका? एंथ्रेसिन, फिनेंथ्रिन प्लस कार्बेज, तीनों। इस पाउडर को हम क्या करेंगे? डिसॉल्व करेंगे। किसमें? फिनेंथ्रिन के सॉल्वेंट, जिसमें आपका फिनेंथ्रिन सोल्यूबल होगा, बट एंथ्रेसिन और कार्बाजोल सोल्यूबल नहीं होगा। इसकी वजह से क्या होगा? फिनेंथ्रिन जो है आपके सॉल्वेंट में चला जाएगा। इसको डिसॉल्व करेंगे। इसमें क्या होगा? जो एंथ्रेसिन और कार्बाजोल है आपका, वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा, और जो लिक्विड रहेगा सॉल्वेंट में, उसमें रहेगा फिनेंथ्रिन डिसॉल्व हुआ। जो सॉलिड हम उसको फिल्टर करेंगे, तो फिल्ट्रेट के अंदर हमें मिलेगा फिनेंथ्रिन, और जो भी रेसिड्यू रहेगा, रेसिड्यू में रहेगा एंथ्रेसिन और कार्बाजोल। हियर वी हैव टू रिमूव इन अ फिल्ट्रेट। हियर इज द रेसिड्यू में रहेगा आपका एंथ्रेसिन और कार्बाजोल। ओके। उसके बाद इसमें से हमें कार्बाजोल रिमूव करना है, तो अब कौन सा सॉल्वेंट लगेगा? ऐसा सॉल्वेंट जिसमें कि कार्बाजोल सोल्यूबल है, तो वो है pyridine। pyridine के अंदर हम इस दोनों का जो मिक्सचर है, ये एंथ्रेसिन और कार्बाजोल को pyridine के अंदर डिसॉल्व करेंगे। तो क्या होगा? ये जो pyridine है, ओके, pyridine इस कार्बाजोल को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा, एंथ्रेसिन को ये डिसॉल्व नहीं करता। तो क्या होगा? इस वजह से हम जब इसको फिल्टर करेंगे, तो फिल्ट्रेट के अंदर आपका कार्बाजोल अलग से आएगा, जिस तरह से पिछली स्टेप में फिनेंथ्रिन आया था। यहाँ पर कार्बाजोल आपका सेपरेट होगा फिल्ट्रेट के अंदर, फिल्ट्रेट। ओके। और सॉलिड में रहेगा एंथ्रेसिन, जो आपका रेसिड्यू रहेगा, रेसिड्यू के अंदर। ओके। तो इसके बाद ये रेसिड्यू जो है उसको, ये है क्रूड, प्योर एंथ्रेसिन नहीं, तो इसको क्या किया जाता है? सब लैम्प विदाउट हीट, यानी इसको ओपन एयर में रखेंगे तो इसका गैसियस में कन्वर्जन होगा, फिर उस गैस को हम कूल करेंगे, तो वी विल गेट द प्योर एंथ्रेसिन। दैट इज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस विल बी द 216 डिग्री सेल्सियस। दिस विल बी द सिंपल सिंथेसिस विदाउट एनी स्ट्रक्चर। ये सबसे आसान और बेसिक सिंथेसिस है विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन। इसमें सिर्फ सोलिबिलिटी या डिसोल्यूशन क्राइटेरिया के जरिए होता है। ओके, ये सब सिंपल। ओके, इज हैवर्थ सिंथेसिस, हैवर्थ सिंथेसिस। हैवर्थ सिंथेसिस ऑफ एंथ्रेसिन। This is the simple, or the first, or you can say important from the exam point of view, for 5 or 10 marks depending on the examiner's thinking or capacity. Next is the how we can synthesize anthracene by using the Haber. Anthracene contains 3 benzene ring was confirmed by the scientist Haber, and he has designed this synthesis. हैवर्थ साइंटिस्ट ने ही प्रूव किया है कि एंथ्रासिन के अंदर 3 बेंजीन रिंग होते हैं, और वही 3 बेंजीन हैवर्थ ने ही ये सिंथेसिस डिजाइन किया। इन दिस मेथड, phthalic anhydride and benzene are treated in presence of aluminum trichloride to form orthobenzoyl benzoic acid। तो हमें क्या बोलता है सिंथेसिस? सबसे पहले कि ये जो
सिंथेसिस का पहला स्टेप है वो है थैलिक अनहाइड्राइड। थैलिक अनहाइड्राइड प्लस, उसके बाद क्या बोला, बेंजीन और इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राई। देखते हैं क्या होता है। इसके पास से हमें प्रोडक्ट मिलेगा ऑर्थो बेंजोइल बेंजोइक एसिड। दिस विल इज द प्रोडक्ट। तो हम इसको एक्चुअल रिएक्शन में और डिजाइन कर कर देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले थैलिक अनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर। This will be the this is the structure of phthalic anhydride, reacts with your benzene, okay, in presence of aluminum trichloride, okay. You get this, get this, get this, okay. प्रोडक्ट क्या आएगा, ऑर्थो बेंजोइल। ऑर्थो बेंजोइल, सबसे पहले हम निकालेंगे बेंजोइल। बेंजोइक एसिड भी कर सकते हैं पहले, या फिर ऑर्थो। ये हो गया आपका बेंजोइल, ओके। अब ये है बेंजोइक एसिड को अटैच, ये आपके, ये है बेंजोइक एसिड, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये है आपका बेंजोइक एसिड, ये है ऑर्थो। ये हो गया आपका ऑर्थो बेंजोइल बेंजोइक एसिड, ओके। अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर फर्स्ट। इसमें जो है ये है आपका बेंजोइल और ये है आपका बेंजोइक एसिड रिमेनिंग स्ट्रक्चर, ओके। दिस इज द बेंजोइल फॉर बेंजोइक एसिड, ये आपका रिमेनिंग स्ट्रक्चर रहेगा बेंजोइक एसिड। ऑर्थो, क्योंकि इसकी ऑर्थो पोजीशन पे बेंजोइल अटैच, दिस इज द ऑर्थो बेंजोइल बेंजोइक एसिड। सिंपल कंसेप्ट है इसमें। दिस बॉन्ड इज दिस ब्रोकन डाउन, ये बॉन्ड ब्रेक होता है और ये बॉन्ड फॉर्म, ऑर्थोबेंजोइक बेंजोइक एसिड, ओके। नेक्स्ट स्टेप है द ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्थोबेंजोइल बेंजोइक एसिड विथ सल्फ्यूरिक एसिड। इसको ऑर्थोबेंजोइल बेंजोइक एसिड इज ट्रीटेड विथ H2SO4, H2SO4। इससे क्या होगा, जो यहाँ पर हाइड्रोजन और ये OH वाटर रिमोल रिएक्शन विल, ओके। इस तरह से आएगा ये, OH of the carboxyl group and hydrogen of this benzene ring leads the removal of water molecule and forms the structure that is the 9,10 anthraquinone. Anthraquinone. Next, just a removal of oxygen और इसका साइक्लाइजेशन अगर हम करते हैं तो इट विल फॉर्म्स द प्रोडक्ट। इसकी ट्रीटमेंट हम करेंगे जिंक डस्ट के साथ। जिंक डस्ट के साथ ट्रीटमेंट करेंगे तो साइक्लाइजेशन भी होगा और आपका ऑक्सीजन भी रिमूव हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका पूरी तरह से, दिस इज ऑल अबाउट द हैवर्थ सिंथेसिस एंथ्रासीन।
इसमें दो तरीके के रिएक्शन है। सिंथेसिस ऑफ एंथ्रासिन फ्रॉम एंथ्राक्यूनोन, सिंथेसिस ऑफ एंथ्रासिन फ्रॉम एंथ्राक्यूनोन, ये भी हो जाएगा। ओके, अभी देखिए, ये जो एंथ्राक्यूनोन है, ये एंथ्रासिन का डेरिवेटिव है। एक आपका सिंथेसिस है हैवर्थ सिंथेसिस ऑफ एंथ्रासिन फ्रॉम बेंजीन रिंग एंड थैलिक अनहाइड्राइड। ओके, इसका रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। ओके, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड वर्क एज अ कैटलिस्ट। ओके, it forms the orthobenzoyl benzoic acid, ऑर्थोबेंजोइल बेंजोइक एसिड। इससे में से हम क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करते हैं, ये वाला OH फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड H फ्रॉम दिस बेंजीन रिंग, दैट इज ऑर्थोबेंजोइल की जो बेंजीन रिंग है उसमें से हाइड्रोजन, और बेंजोइक एसिड का जो एसिड ग्रुप है उसमें से OH। इस तरह से वाटर रिमूव करते हैं बाय यूजिंग द सल्फ्यूरिक एसिड। दिस forms your 910 anthracene, which on treatment with zinc produces your anthracene. Okay? This is all about the synthesis of anthracene from phthalic acid and benzene, or you can also say, or scientist Haworth has discovered this process, so it also called as a Haworth synthesis of anthracene. Okay, this reaction may ask in an exam for 5 or 10 mark. Haworth synthesis of naphthalene, Haworth synthesis of anthracene, Haworth synthesis of phenanthrene. All you can understand all these from reaction. That is Haworth synthesis of anthracene. हमने जो पिछला सिंथेसिस देखा है वो है कोल टार से एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है सिंपल, उसमें ऑलरेडी एंथ्रासिन होता है, उसमें से हम अलग निकालते हैं। बट यहाँ पे आप पूरी तरह से इंडिविजुअल एंथ्रासिन बना रहे हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर यूज करके। ओके, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में 5 या 10 मार्क लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो इसका जो सिंथेसिस डिजाइन किया है, ये क्या है, हैवर्थ। Haworth is the scientist who have discovered the anthracene and proved that anthracene contains the 3 benzene rings. Okay, तो इसके लिए हमें रिएक्टेंट्स में चाहिए थैलिक अनहाइड्राइड, बेंजीन, और कैटालिस्ट के रूप में यहाँ पर काम करेगा आपका एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, which produces the first step, in the first step orthobenzyl benzoic acid. इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट है थैलिक अनहाइड्राइड और बेंजीन, और इसमें जो कैटालिस्ट काम करता है वो है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, और फर्स्ट स्टेप में बनेगा ऑर्थोबेंजोइल बेंजोइक एसिड। ओके, किस तरह से, तो एक बार देख लीजिए। ये है आपका थैलिक अनहाइड्राइड। ओके, इसमें होता है CO और ये ऑक्सीजन। सिंपली ये बॉन्ड ब्रेकआउट होता है और ये ऑक्सीजन जो है ये नीचे वाले CO की तरफ जाएगा। ओके, ये ऑक्सीजन, तो क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन्स किसके पास जाएंगे, ये आपके ऑक्सीजन के साथ जाएंगे। ओके, वी विल सी रिएक्शन। ये यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो गया तो ये नेगेटिव, ये क्या करेगा, यहाँ का हाइड्रोजन जो है अपने पास अट्रैक्ट करेगा जो बेंजीन रिंग पर का हाइड्रोजन है, और फॉर्म्स द COH, यानी इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ये हो गया CO, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, बराबर है, और ये हो गया COOH। दिस इज अ सिंपल। अब जो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर बनेगा कार्बन पर, इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ का बॉन्ड जो है ये ब्रेकआउट होकर यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म कर, इट इज फॉर द टेम्पररी पर्पस। ओके, अब क्या होता है, यहाँ का बॉन्ड का इसका टेम्पररी होता है, तो देखिए ये जो ब्रेक डाउन होगा, अब क्या हुआ है, ये प्रोटॉन तो इधर चलेगा बट इसके इलेक्ट्रॉन्स यहीं पर है, यहाँ पर निगेटिव, सॉरी निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज। यू कैन मूव ऑन द रिएक्शन। ओके, यू कैन मूव ऑन द रिएक्शन, यानी बेंजीन रिंग यहाँ पर अटैच होगा ये इस तरह से, और फॉर्म होगा आपका ऑर्थोबेंजोइल बेंजोइक एसिड। सिंपली अब ये जो है पॉजिटिव, यहाँ पर ये आपका बेंजीन रिंग अटैच होगा। इट्स अ सिंपल फिनोमेनन, समझने के लिए आप इसको इस तरह से याद कर सकते। फिर ये जो ऑर्थोबेंजोइल बेंजोइक एसिड है, इसमें से जो अभी COH का OH
और इस बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन, दिस विल रिमूव द वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिंग रिमूव होगा और रिंग का साइक्लाइजेशन होगा, सेंट्रल रिंग का, विद द हेल्प ऑफ H2SO। वाटर को अगर रिमूव करना है तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड यूज करना ही पड़े। तो बाय यूजिंग दिस सल्फ्यूरिक एसिड यू रिमूव द वाटर एंड फॉर्म्स द 910 एंथ्राक्यूनोन, जो ये स्ट्रक्चर बनेगा। ओके, दिस स्ट्रक्चर इज अ 910 एंथ्राक्यूनोन। इसमें से हम रिमूव करेंगे ये ऑक्सीजन और इसमें हम लाएंगे साइक्लाइजेशन। इसके लिए हमें जरूरत है जिंक डस्ट के साथ इसकी रिएक्शन करनी है। 910 एंथ्राक्यूनोन की रिएक्शन हम करेंगे जिंक डस्ट के साथ। सो यू विल गेट द प्योर एंथ्रासिन विच इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम phthalic anhydride and benzene. Next synthesis is by ELBS reaction. What happens in this reaction? A polynuclear hydrocarbon is prepared by pyrolysis. Pyrolysis of diaryl ketone. Pyrolysis of diaryl ketone. ELBS reaction. This is called as ELBS, orthomethyl benzophenone. What is the reactant? Ortho orthomethyl benzophenone. Upon heating at 450 degrees Celsius, loses a water molecule to produce anthracene. This is the a short reminding trick, you can say. What is the structure of orthomethyl benzophenone? Orthomethyl benzophenone. First of all, we will draw the structure of benzophenone. Benzophenone. Orthomethyl. You can go ortho position is this one and this one. You can go any of the ring. ओके, अब बेंजोफिनोन कैसे क्या हो गया? ये हो गया बेंजो और ये हो गया फिनोन, फिनाइल ग्रुप और कीटोन, इसलिए बेंजोफिनोन। पिछले इसमें भी था बट उसमें COH रहने की वजह से उसके अंदर बेंजोइक एसिड को फर्स्ट प्रीफरेंस दिया गया। ओके, ये हो गया ऑर्थो मिथाइल बेंजोफिनोन। इसको सिर्फ हमें हीट करना है, हीट एट टू 45 डिग्री सेल्सियस। इससे क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल, पायरोलिसिस होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। कहां से रिमूव होगा? अब देखिए, मैं इसको सिंपली थोड़ा सा अलग तरीके से लिखता हूं। सी एच एच एच। ओके, अब सिंपल ये जो आपका डबल बॉन्ड है, सॉरी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, इसको भी मैं थोड़ा अलग तरीके से लिखूंगा, यानी आपके समझ में आए इस तरह से। अब शायद आपको थोड़ा सा इजी जाएगा अंडरस्टैंड होने के लिए। ओके, तो ये हो गया आपका वाटर मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन का हाइड्रोजन रहेगा और यहाँ पे जो है यहाँ से ये निकल जाएगा, ऑक्सीजन के साथ पूरे इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, ये यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये साइक्लाइजेशन, और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा इस तरीके से। डायरेक्टली यू विल गेट द एंथ्रासीन। ओके, दिस इज द सिंपल स्टेप, जो स्टेप हमने हैवर्थ सिंथेसिस में सेकंड स्टेप थी, जिसमें कि ऑर्थोबेंजोइल बेंजोइक एसिड से हमने बनाया था 910 एंथ्राक्विनोन। तो सिमिलर वाटर रिमूवल प्रोसेस है, बट इसमें जो है आपका जो एसिड ग्रुप नहीं रहने की वजह से हम इसको हीट कर रहे, ये जो है मिथाइल ग्रुप है यहाँ पर, उसमें था
एसिड ग्रुप, उसका फिर साइक्लाइजेशन होता है, और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड यानी कीटोन ग्रुप है। ओके, बट इसमें स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसलिए सिर्फ हीटिंग से काम चलेगा। सिंपल मेथड, दैट इज ऑर्थोमिथाइल बेंजोफिनोन, on heating at a 450 degree Celsius you will get the anthracene.